अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को पढ़ रहे थे, तो हमने चारों लॉज को प्रूव कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ जाएंगे। उससे पहले हम जो से लॉज को दोबारा देते हैं। हमने ये बात की थी कि लॉग एक्स वाई विद बेस बी, यानी हमारे पास ये प्रोडक्ट लॉ था कि वो मल्टीप्लाई हो रही है दो वैल्यूज, तो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं प्लस में, यानी लॉग एक्स विद बेस बी प्लस लॉग वाई विद बेस बी। देखिए, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो लोग है साथ, तो वो प्लस में चले गए। तो इसी तरह अगर प्लस में हो रहे होंगे और लोग होगा साथ, तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ था। क्वेश्चन लॉ ये था log एक्स और वाई विद बेस बी, यानी क्वेश्चन लॉ यानी अगर डिवाइड हो रही है दो वैल्यूज, तो log एक्स वाई विद बेस बी को आ जाएगा log एक्स विद बेस बी माइनस log वाई विद बेस बी। और अगर माइनस हो रहे होंगे और साथ लोग होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल वैल्यू में, यानी डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा log एक्स ओवर वाई विद बेस बी। इसी तरह फिर हमारे पास पावर लॉ था। उसमें था कि अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू की पावर आ जाएगी, यानी log एक्स पावर n विद बेस बी, तो उसमें हमने पढ़ा था पावर log वाली टर्म से पहले आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, यानी n log x विद बेस बी। इसी तरह अगर पावर शुरू में होगी तो इसका मतलब है वो ऊपर वैल्यू के ऊपर ही वो पावर जो है वो चली जाएगी। जो पावर को हम शुरू में ले गए हैं, अगर शुरू में कोई डिजिट है या वैल्यू है तो वो पावर में चली जाएगी। फिर हमने चेन बेस लॉ पढ़ा था कि अगर log x विद बेस b है तो log x विद बेस a डिवाइड हो जाएगा log b विद बेस a, यानी जो उनकी बेस है वो चेंज हो जाएगी और साथ वो वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी। और अगर कोई डिवाइड हो रहा होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इस बेस मेथड में, यानी log x विद बेस b से। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। उसने कैलकुलेटर को यूज किए बगैर आप जो है क्वेश्चन को सोल्व करें। तो ये कैसे होंगे? इन चार लॉज को आपने मद्देनजर रखना और आगे पास जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है log 18 विद बेस 2 माइनस log 9 विद बेस 2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log 18 विद बेस 2 माइनस log 9 विद बेस 2। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास माइनस हो रही है log वैल्यू, तो हमने पढ़ा है सेकंड लॉ हमारे पास जब माइनस हो रहे हो तो कन्वर्ट हो जाएंगे डिवाइड में। तो मैं इसे लिख दूंगा log 18 डिवाइडिंग बाय 9। ठीक है, अब ये माइनस में हो रहे थे तो कन्वर्ट हो गया डिवाइड में। तो अब हम कट कर दें, वैल्यूज कट होती है, 9 1 9 और 9 2 18। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू बाकी बची, देखें 9 1 9 9 2 18, log 2 विद बेस 2। तो हमने चेन बेस लॉ में ये तो पढ़ा था log जो है वो ऊपर भी टर्म के साथ भी आ जाएगा जिसका log ले रहे हैं, और जो बेस है वो भी log के साथ चली जाएगी, log 2 डिवाइडिंग बाय log 2। अब इनकी बेस कोई नहीं है तो हमने कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी है, जब किसी की बेस ना हो तो वहां पे 10 बेस होती है, तो इन दोनों की बेस सेम होगी, यानी इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है, यानी log 2 विद बेस 10 log 2 विद बेस 10। बेस 10 लिखे ना लिखे उससे की फर्क नहीं पड़ता। अब ऊपर भी log 2 है नीचे भी log 2 है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। याद रख लें, जब बेस वैल्यू और बेस सेम आ जाए तो उसका आंसर जो है वो इक्वल होगा 1 के बराबर होगा। क्यों? वो ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, दोनों में सब लोग आगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन में 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है log 64 विद बेस 2 प्लस log 2 विद बेस 2। अब यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, ठीक है, हमने तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। हमने यही पढ़ा था फर्स्ट लॉ में, प्रोडक्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी प्लस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई में। तो log 64 विद बेस 2 प्लस log 2 विद बेस 2। अब ये प्लस हो रहे थे तो ये कन्वर्ट हो गया, यानी log 64 मल्टीप्लाई 2 विद बेस 2 आ गया हमारे पास। इसी तरह जब 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आ गया। अब इस 128 को आप जो है वो आगे सोल्व कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2। अब देखें log 2 की पावर 7 कैसे, जब 128 को सोल्व किया तो 2 की पावर 7 हमारे पास बनेगा, यानी 2 देखें कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 हमारे पास आ गई। तो हमने पावर रूल में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी वैल्यू की पावर आ जाए तो वो जो पावर वाली वैल्यू होती है वो log से के शुरू में चली जाती है, यानी ये पावर में था 7 तो ये log से शुरू में आ गई, यानी
हमारे पास ये बन गया 7 log 2 विद बेस 2। हमने भी पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में भी, जो बेस हो और वही वैल्यू हो तो भी बराबर होता है 1 के, यानी log 2 है और उसकी बेस भी 2 है, तो ये किसके बराबर होगा 1 के। जब 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7 आ गया। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, हमारे पास है 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया, log 18 बेस 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। हमने पढ़ा था अगर log की टर्म्स से पहले कोई वैल्यू आ जाएगी तो वो पावर में चली जाएगी, और अगर कोई पावर में वैल्यू होगी तो वो log से पहले आ जाएगी। तो अब ये log की टर्म से पहले वैल्यू है 1/3, तो ये क्या है, जो log के साथ वैल्यू है उसकी पावर में चली जाएगी जो वैल्यू log से पहले, यानी यहाँ पे 1/3 था और आगे log 8 बेस 3 था, तो ये 1/3 8 की पावर में चले जाएगा, यानी log 8 की पावर 1/3 बेस 3 आ जाएगा हमारे पास। अगर मेरे पास ये शेप गिवन होती है, यानी पावर में वैल्यू गिवन होती है, तो फिर मैं इस पावर वाली वैल्यू को log से पहले कन्वर्ट कर देता। तो मेरे पास यहाँ पे अब क्योंकि log 8 बेस 3 से पहले 1/3 है, तो अब ये 8 की पावर में चला जाएगा, तो मेरे पास अगर log 8 की पावर 1/3 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3 एट इज आ गया। अब देखिए 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है। जब 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो मेरे पास दोबारा 8 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब ये 3 है ऊपर 1/3 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो मेरे और बाकी आ गए log 18 बेस 3 एट इज आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा log 2 माइनस log 18, log 2 माइनस log 18। तो मैं हमने पढ़ा जब वो माइनस में हो वैल्यू तो कन्वर्ट हो जाती है डिवीजन में, ठीक है। क्वेश्चन ला लगेगा यहाँ पे हमारे पास, यानी log 2 माइनस log 18 बचा, ये तो माइनस में था, ये कन्वर्ट होगा किसमें डिवाइड में, यानी log 2/18 विद बेस 3 आ गया। अब यहाँ पे कटिंग होती है तो कर दे 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो मेरे पास आ गया log 1/9 विद बेस 3। अब 1 तो एट इज आ गया, 9 तो सोल्व हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं इसे सोल्व करूंगा दोबारा फिर 9 आ जाएगा। फिर मैंने इसे लिख दिया log 1/3 की पावर 2 विद बेस 3। अब ये पावर प्लस किया, जब ये ओवर के ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं, अगर हम वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं तो जो साइन है पावर के वो चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह मेरे पास फिर क्या आ गया, log 3 की पावर क्या आ गया -2 आ गया विद बेस 3। अब यहाँ पे आगे क्या है, अब ये पावर बन गई है, 3 की पावर -2 आ गई, तो मेरे पास यहाँ पे पावर लगेगा। हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी भी वैल्यू की पावर आ जाए तो वो log से पहले आ जाती है, तो ये -2 अब log वाली टर्म से पहले चला जाएगा, यानी -2 log 3 विद बेस 3। हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो log है वही बेस है, अगर वो सेम हो तो वो बराबर होता है 1 के। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, तो log 3 विद बेस 3 आ गई, यानी सेम आ गए, या आप कट जाएंगे जब मैं इसे सोल्व करूंगा चेंज बेस मेथड लगा के, ये -2 एट इज आ गया, इस वैल्यू की जगह पे 1 आ गया। जब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स बाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई मसला होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे।